नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो अपना रीढ़ से संबंधित प्रश्नोत्तरों का। और आज हमारा बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता का नाम किसकी देन है? दयाराम साहनी, मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, चार्ल्स मेसन। यह हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस के अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? और वो ऑप्शन है मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका ये नाम जॉन मार्शल की देन है। और जॉन मार्शल है वो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जब सभ्यता पहली बार हड़प्पा के रूप में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु पूर्व संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है। यानी वे स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के पनपने से पहले थे वो सिंधु पूर्व के स्थल है, और जो बाद का है उनमें कोड दीजिए। ठीक है, यानी झोब, कुल्ली, नाल, ये जो 3 ऑप्शन है ये सिंधु पूर्व संस्कृति के स्थल है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं, इसलिए कहीं कहीं इनको बलूची संस्कृति के नाम से भी जाना गया है। किस किस को? झोब, कुल्ली और नाल को, जो कि सिंधु पूर्व संस्कृति से संबंधित है। यहाँ कोट दीदी से संबंधित नहीं है। कोट दीदी पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली एक सभ्यता है। पशुपति या आद्य शिव की मोहर पर निम्न में से किसका चित्र नहीं है? देखिए, मोहनजोदड़ो से एक पशुपति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो योग मुद्रा में। इस योग मुद्रा में प्राप्त प्रतिमा पर हमें 4 पशुओं का अंकन मिलता है, 2 दाएं और 2 बाएं। देखिए, बाईं तरफ है उसमें भैंसा और गेंडा का अंकन किया गया है, जबकि दाईं तरफ है वो हाथी और बाघ का अंकन है। इस प्रकार गाय का उसमें कोई अंकन नहीं है। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बाहर अब तक का सबसे ग्रामीण अधिवास कौन सा मिला है? देखिए, सिंधु सभ्यता के बाहर का सबसे पुराना ग्रामीण अधिवास मिला है बालाथल। बालाथल है वो उदयपुर से प्राप्त होने वाली एक सभ्यता है, और ये नए खोजे गए स्थलों में से एक स्थल है। ठीक है, 5वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी, जिनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, 6ठा प्रश्न है, निम्न सैंधव स्थलों की खोज का सही क्रम क्या होगा? कालीबंगा, चनूदड़ो, लोथल और हड़प्पा, ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल है वो है हड़प्पा। ठीक है, जो 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा के पश्चात बारी आती है चनूदड़ो की, जो 1931 में खोजा गया था। और उसके बाद कालीबंगा 1953, जो कहीं कहीं 51 भी लिखा आता है। ठीक है, और 1954 के अंदर लोथल। इस प्रकार सबसे पहले खोजा जाने वाला था हड़प्पा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद चनूदड़ो 2 नंबर ऑप्शन आएगा। उसके बाद कालीबंगा, यानी इस प्रकार से हमारा ऑप्शन द सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिल्ली पर। ठीक है, यानी नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? ठीक है, यानी ईंट पर एक निशान है जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे बने हुए हैं। तो ये निशान मिले हैं हमें चनूदड़ो से। चनूदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है या ऐसा क्षेत्र था जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है, जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। साथ ही साथ ये एक ऐसा क्षेत्र मिला है जहाँ हमें दुर्ग या गढ़ी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
8वां प्रश्न है, तकनीकी रूप से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विकसित स्थल कौन सा है? देखिए धोलावीरा ये तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित सिंधु सभ्यता का स्थल माना गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे वो सभी स्थल 2 भागों में बंटे हुए थे, लेकिन वहीं धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा 2 की बजाय 3 भागों में बंटा हुआ नगर था, और साथ ही साथ इसमें मध्यम नगर है उसका अस्तित्व भी पाया गया है। नेक्स्ट इसमें दुर्गबंदी, प्रभावशाली नगर योजना, सुंदर जल निकास प्रणाली, ये व्यवस्थाएं हमें धोलावीरा से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है, इसलिए धोलावीरा को तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र स्थल जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है, तो वो स्थल है देखिए सूतकगेंडोर। ठीक है, एकमात्र स्थल है सूतकगेंडोर जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। ठीक है, ये सूतकगेंडोर है, उसकी दूसरी विशेष बात ये है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम स्थित बिंदु है। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता है उसका पश्चिमतम बिंदु सूतकगेंडोर है, और ये एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। 10वां क्वेश्चन है, असंगत है, यानी निम्न में से हमें असंगत छांटना है। कोट दीजी फजल अहमद से जुड़ा हुआ है, रंगपुर माधव स्वरूप वत्स से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा दयाराम सानी से जुड़ा हुआ है, और लोथल SR राव से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ कोई भी असंगत नहीं है। ठीक है, और इस प्रश्न को लेने का उद्देश्य यह है कि अक्सर लोथल के साथ रंगनाथ राव से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ SR राव या रंगनाथ राव एक ही बात है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी असंगत नहीं है। लोथल के लिए SR राव भी लिखा जाता है और रंगनाथ राव भी लिखा जाता है। एस का यहाँ पूरा नाम है शिकारीपुरा, तो इसका पूरा नाम हो गया शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ सही हैं, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, निम्न में से असंगत छांटिए। ठीक है, यानी हड़प्पा 1921। ठीक है, ठीक है, हड़प्पा है वो 1921 में खोजा गया स्थल है, कोई दिक्कत नहीं। लोथल इसमें दे रखा है 1954, बिल्कुल ये भी ठीक है। यहाँ दे रखा चनूदड़ो 1935। देखिए चनूदड़ो है उसकी खोज 1931 में हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ चनूदड़ो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है। धोलावीरा मध्यम नगर, बिल्कुल सही है। धोलावीरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 3 नगर के अवशेष मिले, या यूँ कहें मध्यम नगर के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, और यहीं पर हमारे पास 13वां जो प्रश्न है उसमें दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कि राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यताओं की तीनों सभ्यताओं के अवशेष दिखाने वाला या अवस्थाओं के अवशेष दिखाने वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, राखीगढ़ी हरियाणा से प्राप्त एक क्षेत्र है जो हड़प्पा की तीनों अवस्थाओं के अवशेष दर्शाता है। मुंडीगाग, देखिए चारों तरफ परकोटे से घिरा हुआ क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ चौथा ऑप्शन दिया गया है बनावली या बनवाली, जहाँ से हमें फारस की मुद्रा मिली है। देखिए बनवाली है, वहाँ से हमें कोई फारस की मुद्रा नहीं मिली। फारस की मुद्रा का साक्ष्य हमें मिला है लोथल से। और जहाँ तक बनवाली की बात करते हैं, ये हमें हिसार हरियाणा से मिली है, और इसे समृद्धों का शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? बनवाली को। और यहाँ से मुख्य रूप से क्या मिला है, यहाँ बेल की मिट्टी के हल की आकृति मिली है। मिट्टी के हल की आकृति कहाँ से? बनवाली से। और इसे समृद्धों का शहर कहा गया है बनवाली को, क्योंकि यहाँ से हमें वास बेसिन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह ईंटों से बने थे। बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो के आवास है वो ईंटों से बने हुए थे। दूसरा ऑप्शन है
लोथल व चंदुड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। बिल्कुल यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा से 3 युग्म समाधियाँ मिली है। देखो यहाँ ये गलत है। देखिए हड़प्पा से हमें R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से हमें विदेशी ताबूत के अंदर कब्रें मिली हैं, और H सेमेट्रिया H समाधि के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन वहाँ हमें युग्म समाधियाँ नहीं मिली। ये जो युग्म समाधियों की बात हो रही है 3 युग्म समाधियाँ, ये हमें लोथल से मिली है, ना कि हड़प्पा से। चौथा इसके अंदर ऑप्शन है ईंटों का आकार निश्चित अनुपात 10:40 या 1:2:4 होता था। ये बिल्कुल सही है। इस पर का हमारे पास जो ऑप्शन है स, वहाँ हड़प्पा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंध में गलत है। तो यहाँ क्या गलत है हमें ये देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सड़कें समकोण पर मिलती थी। बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है वो इसी प्रकार बसे हुए थे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये शतरंज पट्ट की भांति बसे हुए थे। दूसरा ऑप्शन है कुंभकारी का व्यवसाय चरम अवस्था पर था। बिल्कुल ये भी ठीक है, कुम्हारी का व्यवसाय वहाँ, कुंभकारी का व्यवसाय बड़ा अच्छा था। स, व्यापार में मुद्राओं का उपयोग होता था। यहाँ से ऑप्शन गलत है कि व्यापार में मुद्राओं का इस्तेमाल होता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्यापार में मुद्राओं का इस्तेमाल नहीं था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था, और सिंधुवासी बहुदेववादी थे। बिल्कुल ठीक है। 16वां प्रश्न है हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है। देखिए हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से मिला है। वहीं लोथल से हमें क्या मिला है, फारस की खाड़ी की मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ये हमें गुजरात से प्राप्त होने वाला एक क्षेत्र है, और लोथल है वो एक अच्छे गोदी बाड़े के साक्ष्य, या यूँ कहें वो एक डॉकयार्ड के साक्ष्य देने वाला क्षेत्र है। 17वां प्रश्न, कहाँ के निवासी सिंधु को मेलुहा कहते थे। देखिए विदेशी सभ्यताओं के अंदर सिंधु को मेलुहा कहा गया है, और उनमें से भी मेसोपोटामिया में विशेषकर सिंधु को मेलुहा नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा मेसोपोटामिया। 18वां प्रश्न है संपूर्ण सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुई एक सभ्यता स्थल है, और यहाँ से स्थायी बस्ती के प्राथमिक अवशेष मिले हैं, या खेती के साक्ष्य या कृषि के साक्ष्य प्राचीनतम यहाँ से मिले हैं। 19वां प्रश्न है एक तांबे का रथ जिसे 2 बैलों की जोड़ी और एक नग्न आकृति चला रही है कहाँ से मिले हैं। देखिए तांबे का रथ जिसे 2 बैलों की जोड़ी और एक नग्न आकृति चला रही है वो देमाबाद से मिले हैं। ठीक है, और देमाबाद की खास बात बता दें कि देमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त एक सभ्यता है, और देमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भाग था, दक्षिणतम भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति कहाँ से मिली है। देखिए धूसर पुरुष पाषाण की नर्तक की आकृति हमें हड़प्पा से मिली है। मिली है हड़प्पा से। ध्यान रखें वहीं हमें ये पूछा जाए कि कांस्य की बनी नर्तकी की आकृति कहाँ से मिली है, तो ऑप्शन हमारा मोहनजोदड़ो होगा। प्रश्न थोड़ा ध्यान रखें, धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति कहाँ से मिली है, तो वो हड़प्पा होगा। और वहीं कांस्य की नर्तकी की आकृति पूछ जाए, प्रतिमा पूछी जाए, तो वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का वो स्थल है मोहनजोदड़ो, जहाँ से हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है
कि सैंधव स्थल से सड़क की ओर खुलते दरवाजों के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहाँ दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, यानी घरों के दरवाजे किधर खुलते थे, गलियों की तरफ। लेकिन वहीं इन्हीं क्षेत्रों में लोथल एक ऐसा स्तर प्राप्त हुआ है जहाँ दरवाजे गलियों की तरफ न खुलकर सड़कों की तरफ खुलते थे, यानी सड़कों के खुलने वाले दरवाजे के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। 23वां प्रश्न, सैंधव समाज में स्वाधान की कितनी पद्धतियां प्रचलित थी? देखो, सिंधु घाटी समाज में स्वाधान की 3 विधियां या पद्धतियां प्रचलित थी, जिनके अंदर एक तो था आंशिक स्वाधान, दूसरा था पूर्ण स्वाधान, ठीक है, और तीसरा था दाह संस्कार। इस प्रकार 3 पद्धतियां प्रचलित थी। 24वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संबंध में असंगत क्या है? ठीक है, पहला दे रखा है, सैंधव सभ्यता का विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर माना जा रहा है। माना गया नहीं है, माना जा रहा है, यानी वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर माना जा रहा है, और इसके नाम में भी सिंधु सरस्वती सभ्यता का नामकरण आज लिया जा रहा है। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर सही है। दूसरा ऑप्शन है, पहले सैंधव सभ्यता का विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया था। देखिए, यहाँ गलत है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहले विस्तार है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना गया था। इसको हम राउंड फिगर में देखें तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि यहाँ 12 लाख किलोमीटर। तो ये चीज़ ऑप्शन यहाँ गलत होगा, ठीक है, ब गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है, सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा विद्वान रेवरेंड है, इसने किया। बिल्कुल सही बात है, सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा विद्वान रेवरेंड है इसने किया है, और उसे तमिल लिपि का आदिम रूप भी बताया है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत से ढके सब मिले। बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा से लकड़ी से ताबूत से ढके सब प्राप्त हुए हैं। और अंतिम हमारा प्रश्न है, असंगत कथन को पहचानिए। सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। बिल्कुल सही है, सुरकोतड़ा गुजरात से प्राप्त एक क्षेत्र है जहां से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। दूसरा ऑप्शन है, राणा गुंडई से घोड़े के दांतों के अवशेष मिले हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर घोड़े का चित्रण है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी मोहनजोदड़ो से इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला जो वहाँ घोड़े होने का संकेत दर्शाता हो, क्योंकि हमें ज्ञात है कि सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे और घोड़े से अपरिचित थे। लेकिन इन उपरोक्त साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि संभवतः घोड़ा जानते जरूर थे, हो सकता है वो सर्वमान्य पशु नहीं रहा हो, लेकिन मोहनजोदड़ो से घोड़े का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्वेश्चन आंसर पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद, आशा है आपको पसंद आया होगा।